वेलकम नाज़रीन, मिनट के साथ कमरमान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। चौधरी शाफे साहब हमारे से मौजूद हैं। अच्छा चौधरी साहब, आप जरदारी साहब सदर बन रहे हैं, उनको मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है। क्या समझते हैं कि ये जो इस वक्त मुल्क में पोलराइजेशन का दौर है, इसको ख़त्म करने में वो मुफाहमत में कितना किरदार अदा होगा और आप लोग कितना सपोर्ट करेंगे? जी, मैं समझता हूँ कि बड़ा वो मेन रोल प्ले कर सकते हैं, इसलिए कि ये जो सियासत पहले भी शुरू हुई थी, अब भी शुरू प्लान कर रहे हैं कि कोई धरने की सियासत तो नहीं है, तो इससे मुल्क को नुकसान होएगा। बेहतर ये है कि सारे मिल के बैठ के बात करें, जो भी जिसने बात करनी है। तो खान साहब के साथ आप तैयार हैं बातचीत के लिए? डिपेंड करेगा ना कि उन्होंने बात करनी किस चीज़ को। किस किस्म का मुफाहमती किरदार अदा कर सकेंगे आपके ख्याल में, जो इस वक्त मुल्क के अंदर एक पोलराइजेशन है? की सियासत है, इसको जो है वो ख़त्म होना चाहिए। और इसलिए कि आपको पता है कि यूथ भी मीडिया देख रही होती है और अच्छा असर नहीं पड़ता, तो सारों को जो है फैक्ट्स एंड फिगर से बात करनी चाहिए। और जहाँ बात है मैंडेट की जो बातें हो रही हैं दिन रात, मैं समझता हूँ कि मैंडेट पीटीआई को पहले भी 8 साल केपीके में मिला था और उन्होंने एक भी जनरल हॉस्पिटल नहीं बनाया केपीके में। फिर उन्होंने कहा कि जी हम पुलिस रिफॉर्म्स लेके आएंगे, पुलिस रिफॉर्म्स भी कोई नहीं हुए। और फिर आपको पता है कि सीएम की तरफ से जो अनाउंस हुआ है कि मुफ्त दवाइयाँ दी जाएंगी पंजाब के एमरजेंसी हॉस्पिटल्स में, तो उसके भी जो है इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2 से 3 हफ्ते तक जो है ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। अच्छा, मुफाहमती रोल की आपने बात ताकि सरकारी हॉस्पिटलों में मुफ्त दवाइयाँ मिल सकें। चौधरी साहब, आपके पास कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री है। इस वक्त बिजनेसमैन कम्युनिटी मुल्क को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए अपना किरदार अदा हमेशा से करती है, रीढ़ की हड्डी साबित होती है। बिजनेसमैन किस तरह से किरदार अदा करेगा और उसके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कैसे दूर करेंगे बेहतर अंदाज में चलाने के लिए? महंगाई से आवाम तो बड़ी परेशान है, महंगाई से बड़ी। आपने 2 सवाल किए हैं, एक इंडस्ट्री का किया, एक महंगाई का किया। ठीक है, जो इंडस्ट्री का किया है उसमें ये है कि काफ़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको गैस जो है वो मिल रही है, और बाकी समझता हूँ कि जो मेन एक्सपोर्टर्स हैं उनको राहत देनी चाहिए बिजली के बिलों के ऊपर। और जहाँ बात है महंगाई की, मैं समझता हूँ कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं उनको जो है फाल होना चाहिए, इसलिए कि अगर एक किसान जो है वो 100 रुपये की चीज़ बना रहा है, वो आगे बेच रहा है, आगे 100 रुपये की बेच रहा है, तो वो आगे बिक रही है 200 की। जो मिडिल मैन है वो सारा कमीशन ले जाता है। तो उसमें प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ जो हैं उनको जल्द फाल करेंगे ताकि लोकल सतह के ऊपर कीमतें नीचे आएँ। और आपको पता है कि आगे रमज़ान का महीना आ रहा है, तो इसमें जो है वो यही फाइनल किया है कि कम से कम 20 से 25% कीमतें जो हैं वो रमज़ान मॉडल बाज़ार में जो है वो होल सेलर से कीमतें कम पर जो है वो अशिया दी जाएंगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।